बस्ती के महत्व के बारे में जब हम बात करेंगे तो मुझे एक घटना याद आ रही है। मैंने फर्स्ट ईयर आयुर्वेदिक BAMS में जब ज्वाइन करा था, एक्चुअल में मैं करना तो MBBS चाह रही थी, लेकिन आयुर्वेदिक कॉलेज मिला तो मन लग नहीं रहा था पढ़ाई में। और फर्स्ट ईयर में हम लोगों को बहुत ज्यादा हॉस्पिटल से रिलेशन नहीं रहता था, पहले स्टडीज कराई जाती थी, डाइसेक्शंस रहते थे, ये सारी चीजें रहती थी। तो हमारे कॉलेज में बेंगलोर से रेफर होके एक ट्रॉमा का केस, एक्सीडेंट का केस आया था, जो कि पेशेंट कोमा में था। उस पेशेंट का नाम था शिवानंद। शिवानंद आया था स्ट्रेचर पे, और जो कि अनकॉन्शियस था, कोई मोमेंट्स नहीं थे, बॉडी मूवमेंट नहीं थे, कुछ भी नहीं था। पंचकम होना स्टार्ट हुआ तो शिवानंद का जो मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था वो बस्ती चिकित्सा थी। बस्ती चिकित्सा थी, उसको रोज अन्वासन और निरू बस्ती दी जाती थी। उसके बाद उस पेशेंट की शिरोधारा होती थी, नस्य होता था। तो ऐसे सुनने में बार बार आता था कि शिवानंद में आज ये इम्प्रूवमेंट आए हैं, क्योंकि जो सीनियर्स थे उनके हॉस्पिटल पोस्टिंग होती थी, तो वो आके बताते थे कि अब उस पेशेंट में क्या चेंजेज आए। बेंगलोर के सारे हॉस्पिटल्स में उसे मना कर दिया था कि पेशेंट अब कोमा में है, जो भी होगा देखा जाएगा, श्वास चल रही है लेकिन एक जस्ट लाइक ए डेड बॉडी। जैसे कि मुन्ना भाई MBBS में वो जो चेयर पे लेके घूमते थे, क्या नाम था, आनंद भाई, उसी के जैसे कंडीशन थी। तो 60 डेज ऑफ पंचकर्म, बस्ती चिकित्सा, शिरोधारा, नस्य चिकित्सा, पोटली चिकित्सा उसकी हुई थी। इस सब के बाद शिवानंद जो था वो चलते हुए हॉस्पिटल से गया था। तो इस इंसिडेंस ने जो मेरी फेथ थी वो आयुर्वेदा के लिए दृढ़ कर दी थी। पहले मैं तो अमसमस में थी कि यहाँ से निकलने के बाद आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करूंगी कि एलोपैथिक प्रैक्टिस करूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उस घटना ने मेरे जीवन में परिवर्तन कर दिया और मैंने उसी समय दृढ़ संकल्प कर लिया था कि अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ही करूंगी। तो ये जो मिरेकल्स हैं, जो हमारे जीवन में चेंजेस ला सकती है, वो बस्ती ला सकती है। क्योंकि वात के बिना, वात को आप कैसे समझेंगे? देखिए, आयुर्वेद ने बताया है कि वायु 5 प्रकार की है। तो जब प्राण वायु निकल जाती है, हम बोलते हैं ना प्राण निकल गए, अब शरीर क्या है, मृत समान है, डेड है। तो वात हमारे पूरे शरीर को गवर्न करता है और बस्ती वात को गवर्न करती है। इसलिए बस्ती लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। किसी भी बीमारी में बस्ती अर्ध चिकित्सा जैसा काम कर रही है। बस्ती की दवाइयां हर पेशेंट के लिए अलग हो जाती है, बस्ती का मोड हर पेशेंट के लिए अलग हो जाता है। इवन त्वचा रोग में, जबकि पित्त प्रधानता की व्याधि है, वो रक्त की व्याधि है, फिर भी वहां पे बस्ती काम करती है, क्योंकि उसमें दवाइयां जो होती है वो पित्त सामक हो जाती है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसमें जब पेशेंट बार बार मोशन जाता है तो वहां पे बस्ती की चिकित्सा पिच्छा बस्ती बताई गई है आयुर्वेद में, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा, जब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, धातु क्षय होने लगती है, बोन लॉस होने लगती है, तब वहां पे जब हम बस्ती चिकित्सा करते हैं वो क्षीर बस्ती करते हैं, तिक्त क्षीर बस्ती करते हैं, जो बोन डेंसिटी को बढ़ाती है, धातु क्षय को रोकती है। तो इस तरह बस्ती मल्टी डायमेंशनल है। बस्ती का उपयोग करना एक कुशल चिकित्सक को आता है, तो बस्ती से आप फायदा ले सकते हैं। जय श्री कृष्ण।